तुम्हें पता है दोस्तों, मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब बैठकर यहाँ पर एक अच्छा रिव्यू बनाया हो यूनाइटेड की परफॉर्मेंस को लेकर, या फिर मैंने कब मैनेजर की तारीफ की हो, प्लेयर्स की तारीफ की हो एक पोस्ट मैच रिव्यू में। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो लगातार मैचेस में आपने सिर्फ खराब परफॉर्मेंस दी है। और मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि अगर आप लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस के बाद बिल्ड नहीं कर पाए, अगर आप लिवरपूल वाली परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो कोई मतलब नहीं बनता ये बीच में 5-6 मैचेस के एक अराउंड आप एक परफॉर्मेंस जो दे देते हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंसेस बहुत सारी आ चुकी हैं। 11 साल हो चुके हैं हमने प्रीमियर लीग टाइटल जब आखिरी बार लिफ्ट किया था, और उसके बाद से हमने डेविड मॉयस अपॉइंट कर लिया, हमने जोजे मोरिनियो अपॉइंट किया, लुई वैन हाल अपॉइंट किया, ओले गुनार सोल्शायर अपॉइंट किया, 2-3 मैचेस के लिए आपने माइकल कैरिक को भी अपॉइंट किया, फिर आप राल्फ रेनिक को लेकर आए, और अब फाइनली आपने टेन हैग को अपॉइंट किया था। लास्ट ईयर यही वो प्लेयर्स थे जो टेन हैग के लिए खेल रहे थे, टेन हैग के लिए परफॉर्म कर रहे थे, साथ में ट्रॉफी जीती, फाइनल्स खेले। लेकिन इस साल में आते आते पता नहीं क्या हवा का रुख बदला, और ये सारे के सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि इस वक्त पे लीस्ट मोटिवेटेड है। दे डोंट केयर अबाउट द मैनेजर, दे डोंट केयर अबाउट द फैन बेस। मुझे मेरे प्लेयर्स पे भरोसा नहीं है। ये रिव्यू आज बहुत ही कट थ्रोट होने वाला है, मैं यहाँ पर शुगर कोट बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हो गया भाई इस सीजन में, और इन प्लेयर्स के साथ मेरा हो गया, इस मैनेजर के साथ भी हो गया। मैं सही बता रहा हूँ। कल टेन हैग को जब वो क्वेश्चन पूछा गया था, टेन हैग वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ हिज सीट, तो उसने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि भाई यूनाइटेड की लास्ट जो सबसे खराब परफॉर्मेंस रही थी वो डेविड मॉयस के साथ रही थी, जब हमने 7th फिनिश किया था। क्या इस बार हम आउटसाइड 7th पोजीशन भी फिनिश करेंगे? देखो, इतने साल से हम खराब करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने ना प्रीमियर लीग के टॉप 7 से बाहर फिनिश नहीं किया। टेन हैग को इस सीजन में जब पूछा गया था तो टेन हैग ने हर बार यही बोला, टॉप 4 इज द प्रायोरिटी, टॉप 4 इज द प्रायोरिटी, टॉप 4 इज द प्रायोरिटी। लेकिन फुटबॉल तो टॉप 4 पहुंचने वाली खेल ही नहीं रहे हम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे नहीं पता कि आज के टाइम में प्लेयर्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं। आपने 4-5 मैचेस में गोल स्कोर कर दिया, आपको लग रहा है आप भगवान हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर अलेहांद्रो गर्नाचो, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी प्लेयर। गर्नाचो को इतना प्रोटेक्ट किया है, गर्नाचो को लगातार मौके दिए जा रहे हैं। वंस इन अ वाइल अगर आपको यहाँ पर क्रिटिसिज्म लेनी पड़ रही है, तो ये सॉफ्टी साले, ये जो आपके सोशल मीडिया के स्टार बने बैठे हैं, ये जाकर मैनेजर के अगेंस्ट में जो पोस्ट आ रहे हैं उनको लाइक करेंगे। तुम्हें लाख दिक्कत हो मैनेजर से, तुम्हें चाहे ना पसंद हो मैनेजर, तुम उसको नहीं देखना चाहते क्लब में, बट यू स्टिल कैन नॉट डू सच थिंग्स। एंटनी को कल रात में यहाँ पर, एंटनी वॉज इन कॉन्वर्सेशन विद टेन हैग कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ स्टार्ट करना, फिर उस पर डिसएग्रीमेंट हुए और यहाँ पर एंटनी को ड्रॉप कर दिया गया। एंटनी ने जाकर वहाँ पर अभी नाटक करना शुरू कर दिया। भाई एंटनी को ना मैं अपने क्लब के आसपास भी ना भटकने दूँ, जिस जिस तरह का वो प्लेयर है। बट पता प्रॉब्लम क्या है कि एंटनी हो गए, मेसन माउंट हो गए, आपके ये सारे के सारे टेन हैग की साइनिंग्स हैं। और जब टेन हैग अभी मार्केट में उतर के और प्लेयर डिमांड करेंगे ना, अगर रुकता है, पहली बात तो मेरे ख्याल में कल रात के बाद हो गया टेन हैग का, दिस इज आप बोलोगे 5th और 6th फॉल आउट बिटवीन हिम एंड द प्लेयर। रोनाल्डो वाला सबसे पहला था, फिर डेविड डिया और उसका था, फिर उसके बाद आपका जेडन सेंचो वाला हो गया, इस बीच में आपका कैसेमीरो और राफेल वरान का भी आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। देन आपको पता है यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड और टेन हैग की भी नहीं बन रही। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, आप गर्नाचो और आपके अमाद डियालो और आपके यहाँ पर एंटनी से भी बिगड़ चुकी है। और मेसन माउंट, जिसको आपने यहाँ परचेज किया, जिसके ऊपर आपने 55 मिलियन खर्च किए, उसको आप यहाँ पर गेम टाइम नहीं दे रहे हो। व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग 55 मिलियन देन? और यहाँ पर देखो, आप लाख बहाने बना लो कि आपकी प्लेयर्स इंजर्ड है, आपके पास यहाँ पर प्लेयर अवेलेबिलिटी नहीं है, आपके पास बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं है, आपकी फुटबॉल में कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी फुटबॉल में यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इतने दिन तक मैंने टेन हैग को बैक किया, लेकिन आप हर मैच में आके सेम चीज, सेम गलतियां कैसे रिपीट कर सकते हो? वो पहला गोल कंसीड किया, देखो गर्नाचो बहुत अच्छा प्लेयर है, आगे चलकर बहुत बड़ा टैलेंट बनेगा, लेकिन गर्नाचो की जो गेम में कमियां हैं, गर्नाचो उन पे काम नहीं करना चाहता। एवरी टाइम ही रिसीव्स द बॉल, उसका पहला टच इतना खराब रहता है जिसकी कोई हद नहीं है। कितने मैचेस ऐसे हुए जहां पर गर्नाचो के चक्कर में हमने यहाँ पर ओपन अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। रैशफोर्ड तो है ही नालायक भाई, रैशफोर्ड से खराब मैंने प्लेयर नहीं देखा। इतना हाइप्ड अप प्लेयर जिसको हमने इतना प्रोटेक्ट करके रखा है, उससे खराब मैंने प्लेयर नहीं देखा। लेकिन यहाँ पे गर्नाचो बीइंग 19 ईयर ओल्ड, अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, और अगर वो ट्विटर पे जाके अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाकर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, भाई वी डोंट नीड सच प्लेयर्स। यूनाइटेड आर ऑलरेडी इन ट्रेंचेस। हमारा कल्चरल जो, अगर आप देखो ना, अभी जो माहौल है क्लब के अंदर का, वो बहुत ज़्यादा खराब है। ये सारे मैनेजर्स, जोजे मोरिनियो, आपके आप बोलोगे आर्सेन वेंगर, पेप ग्वार्डियोला, यर्गन क्लॉप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर एलेक्स फर्गुसन के अंदर टिक नहीं पाते। इनको 2 दिन के अंदर क्लब से निकाला जाता अगर मैनेजर के हाथ में वो पावर होती। एंड सर एलेक्स के हाथ में वो पावर थी। मैं किसी भी तौर पे यहाँ टेन हैग को बैक नहीं करूँ, क्योंकि टेन हैग ने अब बैक करने वाला कोई काम छोड़ा नहीं है। लेकिन इन प्लेयर्स का जो एटीट्यूड है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, क्यों यूनाइटेड 11 साल से बिना ट्रॉफी के घूम रहा है। टेन हैग को तो मैं अब देखो, एक मैनेजर अपनी जॉब तब रखता है जब अगर उसके प्लेयर्स उसके लिए नहीं भी खेल रहे, कम से कम उसकी टैक्टिक्स में वो चीज़ दिख रही है।
प्लेयर्स हमारे ट्रैक बैक नहीं कर रहे हैं। कल जो पैट्रिक क्लाइवर्ट ने दूसरा गोल मारा है, कोई प्लेयर उसको मार्क नहीं कर रहा था, कोई प्लेयर उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा था, कोई प्लेयर उसके चैनल्स क्लोज डाउन नहीं कर रहा था। वहां पे गर्नाचो को पता नहीं है कि भाई वो अगर खेल रहा है और डेलो अगर कमिट कर रहा है आपके विंगर के तौर, मतलब आपके विंग बैक के तौर पे, तो उसको ट्रैक बैक के लिए पोजीशन में रेडी रहना पड़ेगा। और यहां पर अगर इतना स्पेस है, अगर आपके पास एक प्लेयर फ्री घूम रहा है, तो आपको उसको मार्क करना पड़ेगा। बट नहीं, दैट वाज नॉट द केस। एंड ये सारी चीजें कहां सीखता है इंसान? ये सारी चीजें सीखता है वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड पे। ये हफ्ते भर क्या करते हैं इतने सालों में मुझे समझ में नहीं आया। सेम ओल्ड प्लेयर्स, आप मैनेजर कितने चेंज करोगे भाई? एंड इफ इनियोस इज अबाउट टू ब्रिंग अ न्यू मैनेजर, भाई यहां पर इन प्लेयर्स में से बहुत सारे चेहरों को नहीं देखना चाहता मैं। टॉकिंग अबाउट कैसेमीरो, लास्ट ईयर कैसेमीरो वाज द वन जो टीम को लीड कर रहा था मिडफील्ड में। इस साल कैसेमीरो इज द वन जो कि लेट डाउन कर रहा है पूरी टीम को। जो कल आप जेमी रेडहाइम ने बोला है, बिल्कुल सही बोला है भाई, क्या गलत बोला है? वो बोल रहा है यहां पर कि कैसेमीरो ऐसा लग रहा है सॉकर एड गेम खेलना है। और लिटरली आप अगर बॉडी लैंग्वेज देखोगे कैसेमीरो की, ही इज नॉट गोइंग फॉर द डुअल्स, ही इज नॉट गोइंग फॉर द चैलेंजेस। यहां पर एक डुअल वो जीत नहीं रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पर 2 यार्ड के पास नहीं हो रहे भाई, वो बंदा बैक हील ट्रैक कर रहा है, जबकि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है मिडफील्ड में। कितने बार कल कैसेमीरो के आपके आउट ऑफ पोजीशन जाने पे हमने यहां पर काउंटर फेस किया है। और आप देखो यहां पर बार बार कैसेमीरो जब भी बॉल लूज कर रहा था, हम यहां पर काउंटर की सिचुएशन फेस कर रहे थे। कल पूरे गेम में सिर्फ एक ही पॉइंट था, एंड दैट वाज ब्रूनो फर्नांडिस। एंड यही पॉइंट है, लोग ब्रूनो को गालियां देने को तैयार रहते हैं। लोग यहां पर आपके जो आप बोलोगे ना डिसेंट प्लेयर्स होते हैं, उनको गालियां देने को तैयार होते हैं, बट नो वन वांट्स टू पॉइंट आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम कि भाई मार्कस रैशफोर्ड के एंड से कुछ नहीं देखने को मिलता। ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपका रैस्मस हॉयलैंड आपकी साइनिंग था ना, आपने रैस्मस हॉयलैंड से क्या निकाल लिया? आपने यहां पर रैस्मस हॉयलैंड से अभी तक कितने गोल स्कोर करा लिए? रैस्मस हॉयलैंड को बॉल फीड नहीं होती है, और रैस्मस हॉयलैंड का गेम इतना एवरेज है ना, होल्ड अप प्ले बकवास, यहां पर आप पोजिशनल प्ले देखोगे बहुत ही ज्यादा बकवास। ये सारी साइनिंग्स आपकी थी सर, और आपने पैसा वेस्ट किया क्लब का। इसी चक्कर में यहां पर आपको बैकिंग नहीं मिलेगी, और हो सकता है आप अपनी जॉब भी खो। अगर लेट्स से कि टेनेक को रोक भी लिया जाता है 1 साल और के लिए, क्या यहां पर इनियोस ग्रुप बैक करेगा टेनेक को मार्केट में जाके कि भाई ठीक है, टेनेक ने डिमांड किया ये प्लेयर, हम इसको लेकर आएंगे? वो बोलेंगे भाई तुमको जो प्लेयर मिले हैं ना, चाहे तुम यहां पर हॉयलैंड की बात करो, चाहे तुम एंटनी की बात करो, चाहे तुम यहां पर टल मलासिया की बात करो, या फिर तुम मेसन माउंट की बात करो, या अमराबाद की बात करो लोन साइनिंग की डील पे, तुमने एक भी प्लेयर को उसके सही पोटेंशियल पे यूज ही नहीं किया। यहां पर आप प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिला रहे हो। आप देख रहे हो यहां पे लगातार क्या हो रहा है, आपके ब्रूनो फर्नांडिस को इतना डीप खिलाया जा रहा है, एक प्लेयर का सही पोजीशन पे अभी तक मैंने यूज नहीं देखा टेनेक के एंड से सीजन में। आप लाख बात बोलो कि भाई ये प्लेयर इंजर्ड, वो प्लेयर इंजर्ड, ऐसा फलाना फलाना फलाना। बॉर्नमथ के अगेंस्ट आप जाकर बुली हो रहे हो। आपने यहां पर इतना परसेंट पोजीशन रखा, लेकिन फायदा क्या उस चीज का? आप रिपीटिव सेम मिस्टेक करे जा रहे हो, सेम लाइनअप बता रहे हो। भाई जब लाइनअप में आपको पता है मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है, आप यहां पे आप अमाद उसको बोल रहे हो, क्या कहते हैं, कोबी मेनो को, कि आप डीप खेलो, मैं कैसमीरो को नंबर 8 के रोल में डालूंगा। जब आपके पास 2 नंबर 8 बैठे हुए हैं आपके बेंच के ऊपर, मेसन माउंट और आपके क्रिश्चियन एरिक्सन, तो उनको क्यों नहीं यूज कर रहा है? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ पुशिंग कैसेमीरो इन अ पोजीशन जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं है? वो डीपर रोल में अगर ज्यादा कंफर्टेबल है, और वो उसका एक्चुअल रोल ही डीपर रोल है भाई, आप उसको क्यों बेमतलब में पुश कर रहे हो नंबर 8 के रोल में? एंड दैट इज व्हाट टैक्टिक्स आर ऑल अबाउट। वरना कोचिंग तो मैं भी दे दूं भाई, आप दे दो कोचिंग यार। आप में से जितने लोगों ने फुटबॉल टच ना की हो ना, जो फुटबॉल यूनाइटेड खेल रही है, ये आप भी बेसिक कोचिंग दे सकते हो। फीफा सबने खेला है, सबको पता है फॉर्मेशंस क्या होती हैं। जिनको नहीं पता है 4 दिन में सीख जाएंगे फीफा खेलने के बाद। और ये जो बेसिक फुटबॉल है कि लॉन्ग बॉल खेल लो, शुरुआत में क्या बिल्डअप फ्रॉम द बैक चल रहा था, हर कोई पास दे रहा था उनाना को, उनाना यहाँ पे पास दे रहा था प्लेयर्स को। उसके बाद क्या हुआ, जब फटे में आई आपकी, आपने 2-3 बार पोजीशन लूज किया, लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल लॉन्ग बॉल। अरे भैया सेम चीज तो पूरे सीजन भर खेली है आप यहां पर पोचेटिनो को। और एक चीज में बताया, मैं पोचेटिनो की तारीफ करूंगा कि पोचेटिनो की टीम जो है वो चाहे प्लेयर्स को कॉल आउट करे, और ये क्लब की तारीफ है, लेकिन उसके प्लेयर्स कभी भी आके मैनेजर के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है यहां पर यूनाइटेड के केस में और चेल्सी के केस में, कि यूनाइटेड के प्लेयर्स अपने आप को क्लब से बड़ा समझते हैं। यूनाइटेड के प्लेयर्स अपने आप को 2 मैचेस में परफॉर्म करने के बाद खुदा समझने लगते हैं। एंड ये गर्नाचो की भी दिक्कत है, उसका भाई जाकर ट्विटर पे बोलने लगता है, वो खुद जाकर ट्विटर पे आपके माँ गोल्डब्रिज के ट्वीट्स लाइक कर रहा है। एंड देन आप देखो अमार, चलो ठीक है मैं समझ सकता हूं, फ्रस्ट्रेशन इज देयर। मैनेजर जब आपके बारे में बोलता है, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बट एट द सेम टाइम एटलीस्ट हैव सम सेंस कि आप सोशल मीडिया पे जाके कर क्या रहे हो। आपकी परफॉर्मेंस कल कितनी खराब थी वो सबको पता है। एंड गर्नाचो का ये पहला गेम नहीं था। आपने यहां पर लिवरपूल वाले गेम में 2 चांसेस मिस किए थे, हम अवे खेलने गए थे। आपने यहां पर बहुत सारे और गेम्स थे जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, ओपन गोल अपॉर्चुनिटीज थी, बट आपने वहां पर खराब डिसीजन लिया। तो बाबू आप खराब कर रहे हो तो आपको कॉल आउट किया जाएगा। अगर अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रेज मिलता है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है, दैट डजंट मीन यू आर इम्यून टू क्रिटिसिज्म। आप अगर खराब खेलोगे मिलेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल भाई,
मेरे ख्याल में वी नीड टू फाइंड अ CDM प्लेयर. कैसेमीरो इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सीजन. या तो वो डिसइंटरेस्टेड लग रहा है, या तो यहां पर उसके हो गए लेग्स खत्म. मार्कस रैशफोर्ड पे इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कैपिटलाइज करने की. गो सेल मार्कस रैशफोर्ड. वी कैन नॉट कंटिन्यू विद सच प्लेयर्स यार. तुम लोग यहां पर क्या सोच रहे हो? ये मैनेजर चेंज कर दोगे, नया मैनेजर ले आओगे, और मैनेजर भी कौन है भाई? ग्रैम पॉटर को यहां पे आप कंसिडर कर रहे हो, आप यहां पर साउथगेट को कंसिडर कर रहे हो. वी आर गोइंग टू बी इन दैट शिट होल. आई गेट इट कि यहां पर हमारा हाल चेल्सी जितना बुरा नहीं था कि हम 10th फिनिश किए, बट 7th पोजीशन में और 10th पोजीशन में ज्यादा फर्क नहीं होता. प्लेइंग कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड. You are Manchester United. You are supposed to play Champions League football week in week out, but you cannot because आपकी वो हैसियत नहीं है अभी. मैनेजर को तुम लाख गाली दे लो, प्लेयर्स भी इक्वली यहां पे डिजर्व करते हैं गाली खाना. एंड टेन हैग मेरे हिसाब से you have lost the fan base, you have lost the dressing room, and once a manager loses the dressing room, there is no way coming back for him. आप देखो यहां पर मैनेजर्स लाइक जोसे मुरिनो वर नॉट एबल टू सर्वाइव. उसने तो यूरोपा लीग और कैराबाओ कप दोनों जितवाए थे भाई, एंड ही टुक अस इनटू द FA कप फाइनल एज वेल. बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स द प्लेयर्स हु आर रूलिंग द ड्रेसिंग रूम, इट्स द प्लेयर्स हु आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन द क्लब. तो वंस इन अ वाइल यहां पर हमें ये हर बार देखने को मिल ही जाता है, और ये एंडलेस लूप है. हम इसी लूप में फंसे रहेंगे, और जब तक हम चीजें इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम हायर की लेवल पे ऐसे लोग नहीं बिठाएंगे जो कि ऐसे प्लेयर्स को किक आउट करे क्लब में से, जो ऐसी हरकतें करते जाके. तब तक हमारा कुछ नहीं होने वाला. गर्नाचो इज आप बोलोगे फ्यूचर सुपरस्टार, बट अगर उसकी ये एटीट्यूड है ना, नहीं कर पाएगा वो, किसी क्लब में नहीं कर पाएगा. आप यहां पर रोनाल्डो को आइडलाइज करते हो. रोनाल्डो के लेवल पर जाने के लिए रोनाल्डो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त, सिर्फ सेलिब्रेशन कॉपी करने से और यहां पर थोड़ा बहुत एक आधा कटबैक्स वगैरह करने से आप रोनाल्डो नहीं बन जाते. रोनाल्डो ने चू नहीं कि रोनाल्डो को यहां पर कितना बुली किया गया था इनिशियल डेज में यूनाइटेड में. आपने तो अभी कुछ नहीं सहा है, क्योंकि आपको भी हर चीज ना प्लेट में परोस के मिल रही है, और उसको तो आपका ये एटीट्यूड है. टेन हैग चाहे लाख खराब हो, चाहे टेन हैग को चाहे आप लाख गालियां दो, बट ये एटीट्यूड प्लेयर्स के एंड से आप कभी टॉलरेट नहीं करोगे. टेन हैग के पास फ्रीडम है, वो मैनेजर है, वो क्रिटिसाइज कर सकता है, बट प्लेयर्स यहां पर जाकर अपने आप को सोशल मीडिया पे इस तरीके से वो नहीं कर सकते. आपको करना है, आपको मूड चेंज करना है, तो आप यहां पर क्या करोगे? आप यहां पर जाओगे और ये चीज जाकर अपने पिच पे परफॉर्मेंस देकर इंप्रूव करोगे, बट नॉट लाइक दिस. एंड दैट इज व्हाई यूनाइटेड आर इन अ शिट होल, एंड वी विल बी इन द शिट होल. लिवरपूल, मैन सिटी, आर्सेनल आर फार अहेड ऑफ अस बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द प्लेयर्स. मैनेजर को भी तभी यहां पे मदद मिलती है जब प्लेयर्स उसके जो भी वो बोल रहा है उसको जाके बैक करें और काम करने पे ज्यादा फोकस करें रेदर देन डिफेंडिंग देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया. जिस भी प्लेयर को यहां पे आप गाली दे दो, वो जाके सोशल मीडिया पे अपना वो करने लगता है, अपने आप को प्रोटेक्ट. चाहे आप मार्कस रैशफोर्ड की बात करो, चाहे आप यहां पर गर्नाचो की बात करो, चाहे यहां पर एंटनी की बात करो, चाहे किसी और प्लेयर की बात करो, एवरीवन in their own mind is, आप बोलोगे, is a superstar already. They are the legends of the game. They are the legends of Manchester United, and that's why they cannot take criticism. चाहे जेडन सैंचो, चाहे कोई भी हो. एंड देखो, हो गया सीजन, चैंपियंस लीग तो नहीं आनी. आई जस्ट होप कि हम आउटसाइड यूरोप ही फिनिश करें, बिकॉज वी डोंट डिजर्व टू प्ले इन यूरोप. भाई हमारी लेवल ऑफ फुटबॉल जो है ना, वो कॉन्फ्रेंस लीग वाली भी नहीं है, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ यूनाइटेड. नया मैनेजर नागल्समैन अगर ला पाओ तो ले आओ, वरना तो और नागल्समैन लेकर भी आओगे ना, यू स्टिल नीड टू चेंज प्लेयर्स, वरना कुछ नहीं होने वाला. दैट इज द रियलिटी. और ये जो सिचुएशन है, ये आपकी मैनेजमेंट ने खड़ी की है. ये जो सिचुएशन है जो आप ड्रेसिंग रूम में फेस कर रहे हो, ये आपकी मैनेजमेंट ने खड़ी की है. टेन हैग ने कितना भी खराब किया हो, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट, ये जो अभी एक्शंस देखने को मिल रहा है ना प्लेयर्स के एंड से, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई. दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल.